हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट अवगत पाठशाला पर। इस चैनल पर हम लोग वर्तमान में विभिन्न परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण उपयोगी क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला को देख रहे थे। तो चलिए उसी श्रृंखला में हम उपस्थित हैं कुछ नए क्वेश्चन को लेकर के। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? ऑप्शन ए है भाग 2, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4 या ऑप्शन डी भाग 5। चलिए तो इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाग 2। भाग 2 भारतीय नागरिकता से संबंधित है। भारतीय संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख किया गया है। नागरिकता लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था के अपरिहार्य सिद्धांत को कानूनी रूप प्रदान करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? ऑप्शन ए दोहरी नागरिकता, ऑप्शन बी एकल नागरिकता, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए तो इसके राइट आंसर की ओर बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एकल नागरिकता। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का उपबंध ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। जम्मू कश्मीर राज्य भारत का एकमात्र राज्य है जिसके नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है किस आधार पर? ऑप्शन ए जन्म के आधार पर, ऑप्शन बी निवास के आधार पर, ऑप्शन सी देशीयकरण के आधार पर या ऑप्शन डी उपर्युक्त में सभी के आधार पर। चलिए तो इसके राइट आंसर की बढ़ते हैं। देखते हैं हम इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी के आधार पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है, जिसके अंतर्गत संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया है। इस अधिनियम में वर्ष 1986, 1992, 2003, 2005 और 2015 में संशोधन किया गया। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। पहला है जन्म से, दूसरा वंशानुगत से, तीसरा पंजीकरण से, चौथा देशीकरण से और पांचवा है आपका विदेशी भूमि के अधिग्रहण के आधार पर। तो इस तरीके से भारत में 5 तरीके से नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या ऑप्शन डी हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए तो इसका राइट आंसर देखते हैं हम लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता मीन्स ड्यूअल सिटीजनशिप सिद्धांत का पालन किया जाता है। अमेरिका में शासन व्यवस्था का स्वरूप संघीय है, जिसके अंतर्गत केंद्र एवं प्रांतों की सरकारों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है तथा केंद्र एवं प्रांतों के द्वारा लोगों को अलग अलग नागरिकता प्रदान की गई है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है? ऑप्शन ए परित्याग करने पर, ऑप्शन बी पर्यावसन पर, ऑप्शन सी वंचित किए जाने पर या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के आधार पर। चलिए तो इसका राइट आंसर देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी से। किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता 3 प्रकार से समाप्त हो सकती है, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर या नागरिकता का परित्याग करने पर तथा सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित करने पर। ये 3 आधार हैं भारत में। इन तीनों आधारों को मान करके किसी भी व्यक्ति की नागरिकता तो समाप्त किया जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान के 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किए जाने के साथ संविधान के कौन से प्रावधान तुरंत लागू कर दिए गए थे? ऑप्शन ए नागरिकता का प्रावधान, ऑप्शन बी चुनाव संबंधी प्रावधान, ऑप्शन सी अंतरिम संसद संबंधी प्रावधान या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी प्रावधान। चलिए तो इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारतीय संविधान की उद्देशिका में उल्लेखित किया गया है
कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत किया, अधिनियमित किया और आत्मर्पित किया। इस दिन नागरिकता चुनाव, अंतरिम संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन आदि उपबंधों को लागू कर दिया गया, जबकि संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन देखने से पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिए। और अंत में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों के ये जो क्वेश्चन आज हुए उसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता को स्वीकार किया गया है और भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। भारत में एक ही प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है। कोई भी व्यक्ति राष्ट्र का और राज्य का अलग अलग नागरिक नहीं होगा, बल्कि वह भारत का नागरिक माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती। ऑप्शन ए जन्म द्वारा, ऑप्शन बी देशीकरण द्वारा, ऑप्शन सी किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा या ऑप्शन डी भारतीय बैंक में धन जमा करने पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारतीय बैंक में धन जमा करने पर। कोई भी व्यक्ति या कोई भी विदेशी नागरिक भारतीय बैंक में धन जमा करके वह भारत का नागरिक नहीं बन सकता है। भारत में नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, जैसा कि हमने पीछे आपको बताया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय संविधान की निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है, फिर भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए आपका दोहरी नागरिकता, ऑप्शन बी एकल नागरिकता, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन ए ब्रिटेन से, ऑप्शन बी अमेरिका से, ऑप्शन सी कनाडा से या ऑप्शन डी आयरलैंड से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए ब्रिटेन। भारतीय संविधान में इकहरी नागरिकता को ब्रिटेन के संविधान से सम्मिलित किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? ऑप्शन ए त्यागने पर, ऑप्शन बी पर्यावसन पर, ऑप्शन सी वंचित किए जाने पर या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इन सभी के आधार पर किसी भी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त की जा सकती है। तो ये रहा आज का क्वेश्चन। आप लोग लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज जो हमने क्वेश्चन आप लोग को करवाया है इसमें कुल कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिए ताकि लोग इससे लाभान्वित हो सके। चलिए तो आज की वीडियो में बस इतना ही क्वेश्चन करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।